हेलो गाइस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे ट्विन्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो जो ट्विन्स एक जैसे होते हैं उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यह एक आइडेंटिकल ट्विन्स है क्योंकि इन दोनों की शक्ल एकदम एक जैसी है और ये आइडेंटिकल ट्विन्स बाय नेचर भी एक जैसे ही होते हैं। ओके, ये हमेशा सेम सेक्स के होते हैं। अब आते हैं ट्विन्स के इंसिडेंस पर। तो हेलेंस लॉ के अकॉर्डिंग ट्विन्स का इंसिडेंस 1 ट्विन पर 80 प्रेगनेंसीज होता है। ट्रिपलेट का इंसिडेंस 1 ट्रिपलेट पर 80 स्क्वायर प्रेगनेंसीज होता है। क्वाड्रुप्लेट मीन्स 4 बेबी। क्वाड्रुप्लेट का इंसिडेंस 1 पर 80 क्यू प्रेगनेंसीज होता है। और अब देखते हैं कि किसे ज़्यादा चांस होता है ट्विन प्रेगनेंसी का। तो जिस लेडीज़ की एज ज़्यादा हो उसमें ज़्यादा चांस होता है ट्विन प्रेगनेंसी का। जिसके 3 या 4 बच्चे हों पहले से, उनमें ज़्यादा चांस होता है ट्विन प्रेगनेंसी का। मैटरनल वेट अगर ज़्यादा हो, मतलब कि माँ अगर ओबेज हो, तो उनमें भी ज़्यादा चांस होता है ट्विन प्रेगनेंसी का। हेरिडिटरी फैक्टर। अब आते हैं हेरिडिटरी फैक्टर के बारे में। तो हेरिडिटरी फैक्टर जो होता है वो मैटरनल साइड का ज़्यादा मैटर करता है इन कंपेरिजन विथ पैटर्नल साइड। ओके, अब है ब्लैक वर्सेस कॉकेशियन। तो ब्लैक में ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के इन रिस्पेक्ट टू कॉकेशियन। जिसने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, मतलब इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए क्लम्फिन सिट्रेट का इंजेक्शन लिया हो, उसमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के। ट्विन प्रेगनेंसी का जो चांस है क्लम्फिन सिट्रेट से, तो यह नोवेक्स की गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स में 8% है और विलियम्स ऑब्स्टेटिक्स जो है उसमें 6 to 12% है। ओके, ट्विन्स विथ आईवीएफ। अब देखते हैं आईवीएफ के साथ क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्विन्स का चांस होता है वो आईवीएफ की वजह से होता है। इन आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें ओवुलेशन इंडक्शन किया जाता है और ओवम को रेडी किया जाता है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। आईवीएफ के बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। ओके, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, मीन्स माँ को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद देखेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे और फिर हम बात करेंगे प्लासेंटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होगी। तो अगर बेबी यूट्रस में 2 बेबी हैं, डबल प्लासेंटा हो या फिर बिग प्लासेंटा हो, तो एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, हाइपर इमेसिस मीन्स ज़्यादा वोमिटिंग होना। एक तो ऐसे ही प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एचसीजी का लेवल बढ़ा होता है, लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो तो एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। इंक्रीज प्रीटर्म लेबर। यूट्रस का साइज जो होता है ट्विन प्रेगनेंसी में वो काफ़ी इनलार्ज कर जाता है, तो ज़्यादा इनलार्ज करने की वजह से वो नॉर्मल होना भी जल्दी चाहेगा, तो फिर उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ने की वजह से प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज हाइपरटेंशन भी ज़्यादा होता है। प्री इक्लैम्प्टिक टॉक्सीमिया का भी चांस ज़्यादा हो जाता है। इंक्रीज डायबिटीज़ मिलाइटस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मिलाइटस जो होता है ना, उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज पीपीएच के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पिछले सारे वीडियो में कि पीपीएच जो होता है ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्लासेंटा एक तो बड़ा होता है, दूसरा है कि डबल प्लासेंटा तो होता है और यूट्रस का साइज़ जो बहुत इनलार्ज हो जाता है। तो एक सिंगल प्रेगनेंसी जो होता है उसमें यूट्रस को फिर अपने नॉर्मल साइज़ में आने में जितना टाइम लगता है उससे 2 गुना टाइम लग जाता है ट्विन प्रेगनेंसी में, इसलिए भी पीपीएच का चांसेस ज़्यादा होता है।
अब बात करते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ट्विन प्रेगनेंसी में फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? इंक्रीज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन रेट, मीन्स बेबी का जो ग्रोथ होगा वो सही से नहीं हो पाएगा ट्विन प्रेगनेंसी में। डिस्कॉर्डेंट ट्विंस होता है ना कि एक बेबी बड़ा हो गया और काफ़ी हेल्दी हो गया और दूसरा बेबी छोटा हो गया। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये है डिस्कॉर्डेंट ट्विंस का पिक्चर। इसमें देख सकते हैं आप कि एक बेबी काफ़ी हेल्दी है और दूसरे बेबी को माल न्यूट्रिशन है। ओके, अब बात करते हैं सिंगल फीटल डिमाइस। तो डिस्कॉर्डेंट ट्विंस जो होगा तो उस केसेस में सिंगल फीटस के मृत्यु होने की भी चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज मीन्स बेबी में जो एनोमलीज होती हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना इसमें 12 फोल्ड मीन्स 12 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है ट्विन प्रेगनेंसी में। दूसरा है इंक्रीज माल प्रेजेंटेशन। डिलीवरी के टाइम में माल प्रेजेंटेशन का भी चांस बढ़ जाता है। हो सकता है पहला बेबी तो सिफेलिक हो, मीन्स हेड हो नीचे, लेकिन नेक्स्ट बेबी जो हो वो ब्रीच हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है, तो माल प्रेजेंटेशन के भी चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, एक बेबी से दूसरे में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगी। ओके, फिलहाल इतना ही जाने कि फीटल कॉम्प्लिकेशन में ये भी आता है। अब बात करते हैं हम कि कॉन्जेनाइटल एनोमली जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन पे इफ़ेक्ट पड़ता है? तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज आर मोर इन मोनोकोरियोनिक ट्विंस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोनोकोरियोनिक ट्विंस होता है मीन्स एक ही शैक में जो होता है उसके बारे में कर रहे हैं। मोनोकोरियोनिक ट्विंस में एज कम्पेयर टू डाइकोरियोनिक ट्विंस की तुलना में मोनोकोरियोनिक में 12 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉन्जेनाइटल एनोमलीज के, और वो भी मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमलीज इन ट्विंस आर कार्डियक एनोमलीज, हार्ट से रिलेटेड एनोमलीज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम प्लासेंटल कॉम्प्लिकेशन के बारे में। प्लासेंटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? तो अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो प्लासेंटा 2 हो सकता है। दूसरा प्लासेंटा, एक प्लासेंटा हो सकता है कि ये यूट्रस है, एक प्लासेंटा यहाँ अटैच्ड है और यहाँ बेबी है, और दूसरा प्लासेंटा हो सकता है कि यहाँ यूट्रस के सर्विक्स के ऑस के पास है, तो फिर ये प्लासेंटा प्रीविया का चांसेस इंक्रीज करेगा। दूसरा है एब्रप्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर सिंगल प्लासेंटा है, सिंगल प्लासेंटा से ही दोनों बेबी को सप्लाई मिल रहा है, तो फिर प्लासेंटा ज़्यादा हेवी हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा होने की वजह से एब्रप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉर्ड इंटेंगलमेंट मीन्स बच्चे का कॉर्ड आपस में फंस जाना, ये जनरली मोनोकोरियोनिक ट्विंस में देखा जाता है। एज दे शेयर कॉमन सैक, क्योंकि वे दोनों क्या होते हैं, एक ही सैक में होते हैं, इसलिए कॉर्ड इंटेंगलमेंट देखा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बेबी एक ही प्लासेंटा से ले रहे हैं, एक ही प्लासेंटा से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और ये क्या हो सकता है कि ये दोनों इनका कॉर्ड एक दूसरे से फंस सकता है। ओके, अब आते हैं PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है ना तो 2 अलग अलग एमनियोटिक सैक है, वो दोनों एमनियोटिक सैक और यूट्रस का साइज़ बहुत इनलार्ज हो जाता है, तो यूट्रस का प्रेशर जो होता है जब एमनियोटिक सैक पर बहुत ज़्यादा पड़ता है तो ऐसा होता है कि कभी कभी एमनियोटिक सैक जो होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसी को प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।